नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू की 2 दिवसीय जो बैठक है, आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, वो संपन्न हुई है और कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। तो आज जो बैठक हुई है, ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी अध्यक्षता में पहली बार बैठक हुई है और कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पार्टी के अंदर बैठक 4 बजे शुरू हुई थी और बैठक में उस वक्त ललन सिंह और पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी मौजूद थे। उनके अलावा तमाम नेता भी पार्टी के मौजूद थे और इस दौरान केसी त्यागी ने जो बताया, जो बैठक में बातें हुई, उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है, यह होना ही चाहिए। यानी पार्टी के अंदर जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए, उसमें जातिगत जनगणना की बात की गई और कहा गया कि ये जो मांग है अब बिहार ही नहीं तमाम जगहों से उठ रही है और इसे अब पूरा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस मांग का समर्थन किया है, उन्होंने ये कहा। और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर उन्होंने कहा कि मणिपुर में जेडीयू अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। यानी चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है अपने बलबूते जेडीयू ने, और मणिपुर में चुनाव लड़ेगी पार्टी। ये फैसला किया गया है पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में। और यूपी में एनडीए गठबंधन के साथ ही पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, ये बातें भी कही गई हैं बैठक में, इसकी भी चर्चा की गई। और ये जो प्रस्ताव, इसके बारे में बताया गया कि ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया है कि यूपी में जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में, यानी एनडीए का जो वो हिस्सा है, उस गठबंधन में वो चुनाव लड़ना चाहती है। ये प्रस्ताव बीजेपी के पास भेजा गया है, फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो जेडीयू की आज बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि जेडीयू की बैठक के पहले सियासत खूब गर्म थी। हालांकि आज जो पोस्टर वार, जिस पर पोस्टर पर पिछले दिनों संग्राम छिड़ गया था, क्योंकि पार्टी के पोस्टर से बड़े बड़े नेता गायब हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा गायब हो गए थे, ललन सिंह गायब हो गए थे जब आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए पोस्टर लगे थे। तो आज उन तमाम पोस्टरों को बदल दिया गया और पोस्टर पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार नजर आए। और इस बीच ये बैठक हो रही है और कल महत्वपूर्ण बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उनकी, उसमें इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। उस पर मुहर लगेगी, उसके लिए बैठक बुलाएगी। उसी सिलसिले में पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक की कल का एजेंडा तय करने के लिए और 31 जुलाई की बैठक में जितने भी निर्णय लिए गए थे उनके अनुमोदन के लिए कुछ एजेंडों के जो महत्वपूर्ण एजेंडे हों सर, जिन पर महत्वपूर्ण एजेंडे वहाँ पर भी पहले आ चुके हैं। एक तो जो सर्वाधिक चर्चित एजेंडा है वो जातिगत जनगणना है। अब तो देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक सब पार्टियां इसके समर्थन में। नंबर 1। नंबर 2, जो राज्यों में चुनाव होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, पार्टी की इच्छा है उसमें हिस्सा लेने की। मणिपुर में अपने बलबूते पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा के साथ हमारा गठबंधन रहा है, इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि एनडीए के साथ ही रह करके चुनाव लड़ाएं। नंबर 3, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की गई और किस तरह से जन जागरण के अभियान चला करके बेटियों को और ज़्यादा शिक्षित बना करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जबरन या कोई कोहेसिव जो वो मेजर्स होते हैं उसके जरिए हो, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, इसमें कुछ प्रोत्साहन के कार्यक्रम चला करके भी आप लोगों को, परिवारों को प्रभावित कर सकते हो कि प्रजनन दर कम। और सर, प्रदेश में कोई बातचीत हुई है क्या गठबंधन? प्रारंभिक तौर पे जो वार्ता हुई है उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी ये चीज़ें लाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी कोई गठबंधन का स्वरूप नहीं बना है। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले तो बीजेपी के साथ होगा तब, बीजेपी के साथ नहीं होगा तब, दोनों परिस्थितियां अलग हैं। तैयारी तो शुरू हो जाएगी ना? वो जन जागरण का कार्यक्रम हमारा जो पुरानी पार्टी होने के नाते जारी है।
लेकिन सीटों की संख्या भी बताने की स्थिति में नहीं। किन किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या कुछ तय किया गया है, मसौदा तय नहीं, किया ऐसा कुछ अभी तय नहीं। सर संगठन के प्रारूप में भी क्या कुछ चर्चा हुई है क्या? जी प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर के कुछ चर्चा हो नहीं, रही है? ये अभी आज के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। जो कल हमारी बैठक है वो 31 जुलाई के जो दिल्ली में कार्यक्रम हुए थे या फैसले हुए थे उन्हीं के अनुमोदन के लिए। ठीक। तो आज पदाधिकारियों की बैठक थी, तो पदाधिकारियों की बैठक में जो कुछ सामने आया वो केसी त्यागी ने बताया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो केसी त्यागी ने चुनाव की बात की और जातिगत जनगणना जो सबसे ऊपर है और सबसे हॉट भी है, और जेडीयू ने इस प्रस्ताव पर भी चर्चा की है और कहा है कि ये पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा चुनावों की भी चर्चा की गई इसमें, और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। पार्टी की तरफ से कहा गया कि जेडीयू जोर जबरदस्ती के पक्ष में नहीं है, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जेडीयू इस मसले पर उदासीन है। जैसा कि पहले भी नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को जोर जबरदस्ती से नहीं लागू किया जा सकता, सख्ती से नहीं लागू किया जा सकता, बल्कि जागरूकता के जरिए लागू किया जा सकता है। तो पार्टी के एजेंडे में ये भी शामिल है और पार्टी ने ये साफ किया है कि जेडीयू जोर जबरदस्ती के पक्ष में नहीं है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार का काम सराहनीय है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करना ही एकमात्र विकल्प है, उनका साफ तौर पे पार्टी का ये कहना है, जो नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं। तो बैठक में आपको बताएं कि कौन कौन लोग शामिल हुए। बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, प्रधान महासचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, अफाक अहमद, रामसेवक सिंह, गुलाम रसूल बलियाबी, कमर आलम, राष्ट्रीय सचिव आरपी मंडल। जो ये राष्ट्रीय टीम जो है जेडीयू की वो पूरी मौजूद थी वहाँ पर बैठक में, और 14 नेता जो शामिल हुए वही हरिवंश सिंह, रामनाथ ठाकुर, राज सिंह मान भी मौजूद थे। हरिवंश सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रामनाथ ठाकुर सांसद हैं, तो ये तमाम लोग भी मौजूद थे। तो इससे बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई चुनावों को लेकर, और जातीय जनगणना की मांग को तेज किया गया। सुर को बुलंद करेगी जेडीयू, ये तो साफ हो गया है, और साफ साफ कह दिया गया है कि मणिपुर में चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी जेडीयू। और सबसे बड़ी बात, जो यूपी चुनाव को लेकर तमाम नज़रें टिकी हैं, तो यूपी चुनाव के बारे में बताया गया कि एनडीए गठबंधन के साथ पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, और इस संबंध में बीजेपी को प्रस्ताव भेज दिया गया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास कि उन्हें भी गठबंधन में हिस्सेदारी दी जाए यूपी के अंदर। तो अब कल की बैठक महत्वपूर्ण होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे और तमाम नेता भी जुड़ेंगे। तो कल की बैठक में क्या कुछ फैसले पर मुहर लगती है, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। फिलहाल पार्टी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है कि इन एजेंडों पर पार्टी आगे जो है स्वर अपना बुलंद करेगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।